सभी गुरु भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। आज का सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है, कहा कि संगम जो कि इलाहाबाद में लगा था, पूरे देश से करीब 60 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। और संगम में स्नान करने के बाद में भी लोग अंडा, मांस, मछली, शराब को खाना नहीं छोड़ पाए। उसी संगम तट पर हमारे गुरु महाराज जी का भी शाकाहारी प्रचार प्रसार रहा और उसका क्या बड़ा फायदा मिला है, सुनिए आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदु से। बुद्धि ज्ञान होता है जो हमारी शरीर की रक्षा के काम आता। दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान जिससे हमारी जीवात्मा की रक्षा होती है, यानी एक ज्ञान शरीर की रक्षा में, दूसरा ज्ञान आत्मा की रक्षा सुरक्षा में काम आता। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आप स्कूल कॉलेज में कितने टीचर, ट्यूटर, मास्टर, इसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमको किसी मास्टर की मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। भौतिकी धरातल पर ज्ञान देने वाले, जिनसे बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होता है, इनको सद्गुरु नहीं कहा जाता, लेकिन अध्यात्मवाद का शाश्वत सनातन ज्ञान बोध जिनके द्वारा हमको आपको प्राप्त होता है, उनको सतगुरु, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में अनेक नामों से जाना जाता है। इनको संत अनेक प्रकार की इस संसार में सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता होती है। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा। इनको पहचानना बड़ा कठिन होता। बौद्धिक और भौतिक ज्ञान में हम आप संसार में और ज़्यादा फंसने की संभावना होती है। वैसे ज्ञान का मतलब हमको आपको सच्चाई का, हकीकत का ज्ञान बोध हो, ज्ञान विद्या उसी को कहते हैं। लेकिन संसार की भौतिक विद्या, ये जो इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक ज्ञान होता, इसके द्वारा जीव जगत में, माया के सामान पदार्थ में, जड़ता में और ज़्यादा फंसने लगता। जैसे आप पढ़ लिख करके इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लाख 2 लाख आपकी महीने में तनख्वाह हो जाएगी। अब जब ज़्यादा पैसा होगा तो गांव छोड़कर चलो शहर में, बढ़िया कोठी बनाई जाए, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना जाए, 50 लाख 1 करोड़ की कार खरीदी जाए। अब इसी झंझट में, जबकि सब झूठा है, अब ये सब तो शरीर की रक्षा के संसाधन, सामान, पदार्थ हैं, लेकिन इसका जितना विस्तार होने लगता उतना हमारा आपका उलझाव, इसमें फंसाव बढ़ता चला जाता। इस तरह से ये संसार की विद्या जीव को जगत के दलदल में, माया के मंडी बाजार में उलझाने का काम करती। इसलिए संतों महापुरुषों ने इसको स्पष्ट कर दिया कि भी इससे आपको कोई शाश्वत सनातन ज्ञान नहीं हो सकता। इस विद्या को महापुरुषों ने खारिज कर दिया। कहा, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। इस विद्या को संतों ने अविद्या कह दिया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जिस ज्ञान विद्या को प्राप्त करके आदमी ज्ञानी, विज्ञानी, बड़ा माना जाता,
कि भाई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं, बैरिस्टर हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन संतों ने इसको खारिज कर दिया है। कहा ये लोग और अज्ञान के दलदल में फंस गए, इनको इसमें से निकलना बड़ा कठिन है। दूसरी विद्या जो अध्यात्मवाद, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, इसमें ये पढ़ाई लिखाई काम भी नहीं कर सकती। मान लो हमारे आध्यात्मिक विकास में, हमारी सूरत को, जीवात्मा को जगाने में, आपका ध्यान भजन सुमिरन बनाने में अगर हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी अगर ये कुछ काम करे, मदद करे, तब भी कुछ चलो ठीक है। लेकिन इस ध्यान भजन सुमरन में स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, जो आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास, एक्सरसाइज है, इसमें संसार की पढ़ाई लिखाई एक पैसे मदद नहीं कर सकती। लेकिन यह है कि शरीर है आपके साथ, शरीर की रक्षा करने के लिए विद्या, पढ़ाई लिखाई जरूरी। इसलिए इस दोनों ज्ञान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। संसार में जितने आचार प्राचार्य, आज भारत में बड़े बड़े शंकराचार्य, ज्ञानी विज्ञानी, अभी देखो महाकुंभ लगा। हिंदू धर्म की स्थिति ये है, संसार में धर्म तो बहुत है, अब यहाँ जितने लोग बैठे हो ज़्यादातर सब लोग हिंदुज़्म यानी हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले। आज ये संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है हिंदुज़्म, पॉपुलेशन यानी आबादी के हिसाब से, संसार का जनसंख्या के हिसाब से आज सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को माना जा रहा है। दुनिया में करीब 1 अरब 93 करोड़ या सीधे सीधे मान लो 2 अरब यानी ईसाई लोग, करीब 1 अरब 73 करोड़, 1.25 अरब मुस्लिम यानी मुसलमान भाई, और करीब करीब 1.25 अरब से थोड़ा मोड़ा कम सारे संसार में हिंदुज़्म यानी हिंदू, जिसमें 1 अरब 40 करोड़ के आसपास केवल भारत में, 2.5-3 करोड़ आपके पड़ोस में नेपाल में रहते हैं और दुनिया के देशों में। लेकिन हिंदुओं का केवल 2 देश है, मुसलमानों का दुनिया में 57 देश, ईसाइयों का दुनिया में 51 देश, हिंदुओं का पूरे संसार में केवल 2 देश है, भारत और एक हिमालय में बसा हुआ छोटा देश नेपाल, जिसकी कुल आबादी करीब 3 करोड़ है। केवल उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के ऊपर है। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 8 नेपाल राष्ट्र बन जाएगा। नेपाल में भी हिंदू मेजॉरिटी में है, भारत में तो ही है। 80% भारत में हिंदू, 14% मुसलमान, 6% में सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। हिंदू धर्म का देखो सबसे बड़ा मेला भी प्रयागराज महाकुंभ इलाहाबाद में लगा। आंकड़े बता रहे हैं, मीडिया में आपने सुना भाई 60 करोड़ हिंदू, अब 1 अरब 40 करोड़ तो भारत की कुल आबादी है, 60 करोड़ उसमें करीब करीब 18 करोड़ तो मुसलमान भाई हैं, 20 करोड़। हिंदुओं की संख्या माइनस हो गई कुछ, लेकिन उसमें 60 करोड़ आंकड़ा बहुत होता। कितने लोग कई बार स्नान के, कितने कल्पवास में, फिर भी संसार का सबसे बड़ा इसको मेला मान लिया गया। इसने सारे विश्व के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इलाहाबाद में जो महाकुंभ लगा, आज तक धर्म के नाम पर यानी रिलीजियस
धर्म के नाम पर इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा धार्मिक आयोजन पूरे संसार में, भारत ने पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ। और उसका सबसे बड़ा कारण महाकुंभ तो बहुत दिन से लग रहा था, आज का नया नहीं। महाकुंभ मुसलमानों के राज में, अंग्रेजों के राज में, मुसलमानों के राज के पहले हिंदू नरेश, हिंदू देशी राजा जब भारत में राज करते थे तब भी इलाहाबाद में महाकुंभ प्रयागराज में लगता था। लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी। गंगा जमुना पर बड़े बड़े पुल नहीं थे, सड़कें नहीं थी। जंगलों से जैसे किसी को राजस्थान से महाकुंभ जाना है प्रयागराज, बीच बीच में घनघोर जंगल पड़ते थे, उसमें शेर, चीता, भयंकर जानवर, खतरे थे जीवन के लिए, प्राण के लिए। गंगा जमुना जैसी नदियों को पार करके जाना है, सड़कें नहीं थी, कार, मोटर, हवाई जहाज नहीं थे। राजे महाराजे तो हाथी, घोड़ा, रथ से चल लेते थे, लेकिन गरीब जनता के लिए खच्चर है, गधा है, तांगा है, इक्का है, छोटे मोटे साधन नहीं तो पैदल। ज्यादातर लोग इलाहाबाद महाकुंभ पैदल जाते थे। राजस्थान से जाते जाते महीनों बीता, कितने लोग मर जाते थे। तो घर वाले कहते कि दादा को मुक्ति मिल गई, चलो काम हो गया। मरने के लिए, मुक्ति के लिए ही तो जाना, मरने के बाद ही तो मुक्ति मिलेगी। उसमें बच्चे, औरतें बहुत कम, बुढ़े लोग जाते थे। बुढ़े का मतलब जिनका दुनिया में कोई काम नहीं है, घर के निकाला हो गए। जैसे गाय दूध दे रही है तो गाय माता है, हिंदू कहते भाई गाय हमारी माता है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, गाय माता ने, छोड़ दो सड़क पर। कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं फ्रैक्चर हुआ, कहीं गाय की टांग टूट गई, पेट फटा, ट्रक से लड़ गई, कहीं कार मोटर से टक्कर, तमाम गाय सड़क पर देखो भटक रही है। ये दुनिया कितनी मतलबी, स्वार्थी। दादा की कमाई खाए, दादा बुढ़े हो गए, कहा चलो आप चारों, अरे जानते थे मर जाएंगे, कार मोटर नहीं है, जाएंगे, और मर जाएंगे तो मान लिया जाता था कि भाई मुक्ति हो गई। धाम करने गए थे, गंगा नहाने गए, मर गए, मुक्ति हो गई। इसलिए तब महाकुंभ में भीड़ कम लगती थी। अभी 10-20 बरस पहले आजाद भारत में भी महाकुंभ में भीड़ कम होती थी, क्योंकि इस तरह के गांव-गांव में, सबके घर में सड़क, सबके गांव-गांव में सड़क, सबके घर में कार, मोटरसाइकिल नहीं थी अभी सन 80 तक। इसलिए सन 80-90 के महाकुंभ तक भीड़ कम। आज तो जो कारें देखो, कभी बम्बई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली जैसे शहरों में सड़कों पर कार दिखाई देती थी, आज वो कार आपको गांव-गांव में, भारत के गांव की सड़कों पर वो कार नजर आएगी। जिनके घर में कभी साइकिल मुयस्सर नहीं थी, आज वो लोग दिल्ली, बंबई ऐसी कार अपने गांव में लेकर दौड़ रहे हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मुसलमान वैसे गंगा जमुना में नहाते भी नहीं हैं, लेकिन समय को देखते हुए सरकार ने खुद रोक दिया था कि मान लो जमाना खराब है, कोई भेष बदल करके कोई गड़बड़ सड़बड़ हो गई, बड़ी भीड़ है, लोग मारे जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, दंगा भड़क जाएगा। इसलिए सरकारी कानून कायदे से भी मुसलमानों की महाकुंभ में नो एंट्री कर दी गई थी। ये जितने लोग महाकुंभ में नहाए सब हिंदू लोग थे। ये मुक्ति केवल हिंदुओं को मिली है और संख्या इनकी बहुत बड़ी है, 35-40 करोड़ भी मान लो, अगर 30 करोड़ ही मान लो, नहीं 60-70 करोड़ जैसा मीडिया बता रहा है, चलो 50%, 30 करोड़ ही मान लिया जाए तो 30 करोड़ हिंदू बहुत हो गए। इन लोगों ने पूछा कि महाराज गंगा मैया में नहाने के बाद मछली तो नहीं छोड़ना होगा? अरे कहा कुछ नहीं, रिजर्वेशन है, महाकुंभ नहाने के बाद भी मछली खाते रहना, मुक्ति का पट्टा हो जाएगा, चूकना मत। ये महाकुंभ अब 144 साल के बाद मौका मिलेगा।
ये भी कह दिया गया। धर्म ग्रंथों का इसके लिए प्रमाण दिया गया। जनता ने कहा 144 साल के बाद कौन बचेगा भारत में? 100 बरस तो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम उम्र होती है। ये मुक्ति जो बंटने का समय आया है, अब 144 साल के बाद आएगा अवसर। बड़ा गोल्डन टाइम, सुनहला मौका है। 144 साल के बाद जो बच्चा आज जन्म लेगा वो भी नहीं जिंदा रहेगा। इसलिए सारी जनता ने कहा बाबा चलो 10-20 हजार भले कर्जा हो जाए, 50,000 1 लाख कर्जा हो जाए, महाकुंभ चला जाएगा। पैदल जाना नहीं है। 25 लाख की घर में कार खड़ी है। जब दादा दादी चलने लगे तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा बाबा हम भी देखना चाहते, उनको तो मेला देखना। बच्चों को मुक्ति का सत्संग का क्या मतलब है? कार में बैठ के जाना, जिसके पैर में गठिया है, बात है। उन्होंने कहा भाई कार में चलना है, चलो हम भी चलते हैं। कोई पैदल तो जाना नहीं है। 50% तो बुढ़े लोग गठियाबाद के मरीज पैदल। यहाँ सत्संग मेला में सत्संग स्थान पर आ नहीं पा रहे हो आप। मथुरा से इलाहाबाद पैदल कोई बुढ़ा आदमी आज के बाद 60 बरस के बाद जा पाएगा? सब लोग कमर के टेढ़े, पैर के टेढ़े, लंगड़े लूजे, सब दर्द कर रहा घुटना पैर। चूंकि कार में बैठकर जाना है, कोई दिक्कत नहीं, घर में पैसा भी भगवान ने दे दिया। सारी जनता उधर मुक्ति इतनी आसान कर दिया। कहा महाराज महाकुंभ नहाने के बाद मछली छोड़ने की शर्त नहीं है। छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ो तब भी कोई बात नहीं, मुक्ति सबको मिलेगी। मछली खाने वाले को भी मुक्ति, मछली न खाने वाले को भी मुक्ति। बस जो भी गंगा मैया में स्नान कर लेगा सबको मुक्ति मिल जाएगी। अब बताओ इतना सस्ता मुक्ति कर दोगे तो कौन पीछे रहेगा? तमाम जनता ने झोंक दिया। लखनऊ के सब मिनिस्टर भी चले गए, कहा हम भी अवसर ले लें। सारी कैबिनेट जाकर कुंभ में नहा लिया। दिल्ली के लोगों ने सोचा हम पिछड़ न जाएं, दिल्ली से भी जाकर के 10-10, 20-20 कार लेकर इतनी गाड़ी मोटर, इतना जमघट लगा दिया, इतनी भीड़ मचा दिया, ट्रैफिक जाम कर दिया। जब इतनी सस्ती मुक्ति कर दोगे तो ये हालात तो हो ही जाएगा। और वहां हैं कौन लोग? 40 दिन तक भारत के 4 शंकराचार्य डटे रहे। शंकराचार्य का मतलब समझते हो? हिंदुइज्म में हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु को, जो सबसे सुपर पोस्ट है गुरु की गद्दी पर, हिंदू धर्म का, मुसलमानों का नहीं, इनको शंकराचार्य कहा जाता है। जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य एक थे। सैकड़ों बरस पहले उन्होंने भारत में, दक्षिण भारत में जन्म लिया था। इन्होंने भारत की धर्म संस्कृति की सुरक्षा के लिए, तब कार मोटर इस तरह से तो था नहीं, 4 पीठ बनाया था। एक भारत की पश्चिमी सीमा पर समुद्र के तट पर द्वारिकापुरी, जिसको द्वारिकापुरी जैसे आश्रम आप आज जय गुरुदेव मिशन का जगह जगह आप आश्रम बना रहे हो, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 आश्रम बनाए, 4 पीठ। एक भारत की पश्चिमी सरहद पर समुद्र के किनारे द्वारिकापुरी को स्थापित किया। एक भारत की पूर्वी सीमा पर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, एक भारत के दक्षिणी छोर पर कोच्चिपुरम, एक उत्तर की तरफ हिमालय में 4 स्थान बनाकर चारों में एक एक मास्टर यानी धर्म के गुरु बैठाए गए मास्टर। एक शंकराचार्य, सबके शंकराचार्य हो गए, 4 हो गए। उन्होंने 4 बैठा दिया अपने बाद। गुरु कर सकते मास्टर, गुरु जितना चाहे मास्टर बना सकते, जिसको भी रजिस्टर कर देंगे मास्टर। उनका भाई एक से काम नहीं, 4 लोग रहोगे तो भारत की इधर उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से पूरा भारत के हिंदू रहेंगे। रगड़ा झगड़ा नहीं, सब असली धर्म को समझेंगे। ये शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, उसे कई पीढ़ी इनकी बीत गई,
लेकिन इस समय जो शंकराचार्य चारों पीठ पर गुरु, एक गुरु जाते दूसरे बैठ जाते, एक गुरु दूसरे गुरु जाते तीसरे बैठ जाते, गद्दी खाली नहीं है। चारों शंकराचार्य चारों पीठ के ये लोग 40 दिन तक इलाहाबाद महाकुंभ में डेरा डाले रहे। इन शंकराचार्यों के बाद भारत में एक और परिवर्तन हुआ। लोग और भी बड़े बड़े उनके और शिष्य बने, गुरु लोग। कभी शंकराचार्य तो बड़े 5 नहीं होगा। एक नई परंपरा भारत में गुरु परंपरा में आई, इसको अखाड़ा कहा जाता। जैसे जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मिशन होता, ऐसे भारत में तमाम गुरु लोग आए, इनको अखाड़ा नाम दिया। 13 अखाड़े इस समय भारत में हैं हिंदू धर्म के। शंकराचार्य अलग हैं, धर्म गुरु अखाड़ा। अखाड़ा जानते हो ना, अखाड़ा माने मिशन है। 13 तो अखाड़े, उनके भी धर्म गुरु, उनकी गद्दी, उनको शंकराचार्य नहीं। शंकराचार्य तो 4 सेफ है, सुरक्षित है। ये दूसरे नंबर पर हैं अखाड़ों के मठाधीश, पीठाधीश। इनकी संख्या 13। ये सब लोग इलाहाबाद में मौजूद रहे। कई दिन तक? 40 दिन तक। इसके बाद सैकड़ों हजारों नाना गुरु, नाना पंथ, 1-2 नहीं, तमाम धर्म गुरु, सब हिंदू धर्म गुरु, मुसलमान सिख ईसाई नहीं, देश दुनिया के कोने कोने से सब धर्म गुरु इलाहाबाद प्रयागराज में प्रकट हो गए। इन धर्म गुरुओं की संख्या हजारों में पहुंच गई। 40 दिन तक इनका प्रवचन चला। अपने अपने जय गुरुदेव मिशन का भी डेरा तंबू पड़ा था, पर्चे उर्चे शाकाहारी धर्म का प्रचार वहां अपना भी चला। लेकिन इतने बड़े बड़े धर्म गुरु, यानी पूरे हिंदू धर्म का दर्शन 40 दिन तक लोग दुनिया ने इलाहाबाद में कर लिया। ऐसे ऐसे गुरु आपके सामने आए जिनके गले में मानो मुंड, आदमी की खोपड़ी लटक रही है। आपने मोबाइल में, मीडिया में देखा, गले में आदमी की खोपड़ी है। वो भी हिंदू धर्म गुरु हैं। पूछा गया महाराज ये कहाँ? हिमालय से आए हैं। कहा ये लोग केवल साल भर में महाकुंभ में आते हैं, दर्शन देते, फिर हिमालय में चले जाते हैं। कहा गले में खोपड़ी क्यों लटकाए हैं? अरे कहा ये लोग ना अवघड़ पंथ के हैं, अघोर पंथी हैं। अब बताओ, हिंदू धर्म के एक ये भी पंथ है अघोर पंथी, मानव की खोपड़ी। कभी आप विचार करते हो? गाय बैल कुत्ता बिल्ला बकरी मुर्गी सुअर तो छोड़ो, आदमी की खोपड़ी। और किसके गले में लटक? हिंदू धर्म गुरु, उनके गले में आदमी की खोपड़ी। कहा करते का इसी खोपड़ी में पानी पीते हैं, ये आदमी की खोपड़ी में ही पानी पीते हैं, उसी में कभी कभी भोजन जलपान भी कर लेते हैं। अरे कहा महाराज इनको पानी वानी नहीं, इनको बर्तन नहीं मिलता। अरे कहा इनका पंथ है, इसका भी सम्मान करो। कहा नो कमेंट, आस्था का सम्मान करो। आस्था का मतलब धर्म से खिलवाड़ करोगे आप? ये कौन सा पंथ आपने चला दिया? सनातन पंथ के बारे, आज सनातन की आप बात कर रहे हो। सभी धर्मगुरु 40 दिन में वहां गोष्ठी मीटिंग करके और ये फैसला कर लिए सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म की हम रक्षा करने जा रहे हैं। इसके लिए रिवॉल्यूशन, भारत में क्रांति लाई जाएगी। सबसे अंतिम मुहर लगनी थी शंकराचार्यों की। धर्मगुरु लोगों का फैसला, अखाड़े के धर्मगुरुओं का फैसला। लेकिन जब तक चारों शंकराचार्य की मुहर न लग जाए तब तक उस फैसले को मान्य नहीं माना जाता। उन्होंने भी फैसला लगा दिया, कहा भाई धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा होगी। इसके लिए सबसे पहले भारत में गाय माता की रक्षा करनी होगी। इस पर उनका ध्यान नहीं गया कि ये कौन लोग हैं जो आदमी की खोपड़ी अपने गले में डाले हुए ये आदमी की मांस खाते हैं। हरिद्वार के टापू में
जंगलों में जहां श्मशान में मुर्दे जलते, ये अर्धमरे मुर्दे की मांस को खा जाते हैं और गले में खोपड़ी टांग करके कौन सा सनातन धर्म की रक्षा है। कहा नहीं, इन्हीं को पहले गंगा में नहाने दो, झगड़ा करेंगे। शाही स्नान में कहा इन्हीं को पहले नहाने दो, झगड़ा करते हैं। शंकराचार्य पीछे हो, कहा इन्हीं को नहाने दो। ये लोग हिमालय से आते, हिमालय में आते। बताओ आप, कभी आप इस पर विचार करते हो? भारत के 30-35 करोड़ हिंदुओं ने गंगा में स्नान किया। आज आप इलाहाबाद में जाओ, जहां महाकुंभ लगा था। इलाहाबाद यानी प्रयागराज नगर में अरबों रुपया खर्च होकर के महाकुंभ लगा। 30-40 करोड़ हिंदुओं ने भी अगर स्नान किया महाकुंभ में, लेकिन इलाहाबाद में इसका परिणाम क्या निकला? इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता, चूंकि याद है इलाहाबाद, अब उसका नाम सरकार ने प्रयागराज रख दिया। पहले भी प्रयागराज था। भारद्वाज मुन बसे प्रयागा, रामचरण जी गोस्वामी महाराज ने जब रामायण लिखी बादशाह अकबर के राज में, जिस समय रामचरितमानस की रचना हुई, तब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज था। उसी बादशाह अकबर ने एक दिन इलाही मजहब संप्रदाय चलाया। इसका मुख्यालय कार्यालय उन्होंने प्रयागराज में गंगा के किनारे बनाया, संगम पर। दीन इलाही मजहब जो बादशाह अकबर ने स्थापित किया, संस्था, उसका कार्यालय, हेड ऑफिस, इसी से उसका नाम तब इलाहाबाद पड़ गया। यानी बादशाह अकबर के समय से प्रयागराज का नाम इलाहाबाद चला। मुसलमानों का राज, अंग्रेजों का राज चलता रहा इलाहाबाद। 77 साल देश को आजाद हुए, इलाहाबाद इलाहाबाद। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय जोगी साहब की सरकार ने उसका नाम रख दिया फिर प्रयागराज। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। प्रयागराज, भरद्वाज मुन बसे प्रयागा, रामचरण जी तिनागा, रामायण का सम्मान होना चाहिए। नहीं तो लोग, दुनिया आने वाली पीढ़ियां खोजेगी कि ये तो इलाहाबाद है, हमारा प्रयागराज कहाँ है? रामायण में प्रयागराज, रामायण में इलाहाबाद तो लिखा नहीं है। ये अपनी धर्म संस्कृति का सवाल है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस प्रयागराज इलाहाबाद में इतने रुपए खर्च करके 40 दिन तक भारत के धर्म गुरुओं का प्रवचन चलता रहा। लेकिन आज 15 मार्च है, 26 फरवरी को महाकुंभ समापन हो गया। आज 15 मार्च, आप इलाहाबाद में जाओ, एक भी शराब की दुकान बंद नहीं हुई, एक भी मछली अंडा की दुकान प्रयागराज इलाहाबाद में बंद नहीं हुई। बल्कि मछली खाने वाले इलाहाबाद में घटे कि बढ़े? जोर से बोलो। शराब पीने वाले इलाहाबाद में घट रहे कि बढ़ रहे? बढ़ रहे हैं। महाकुंभ के बाद इलाहाबाद में अंडे खाने वाले घटे कि बढ़े? बढ़े। आप क्या सनातन की रक्षा करोगे? आप अरबों रुपया सरकारी खजाने का खर्चा हो गया। हिंदू धर्म के सभी श्रेष्ठ धर्म गुरु डेरा डाल दिए। 40 दिन तक सबका प्रवचन चला, सत्संग कहते हो चाहे प्रवचन कहो, और इतनी जनता वहां मिली, सबने सुना भी। लेकिन खुद इलाहाबाद में, प्रयागराज में मछली अंडे शराब खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। आज 15 मार्च, आज जाकर होली पर देखो आप, इलाहाबाद में शराब पीकर कैसे होलियां मनाई जा रही। एक भी आदमी शराब नहीं छोड़ा, शराब पीकर होली मनाई जा रही। कभी आप इस पर विचार करते हो? आज उत्तर प्रदेश की ये धरती हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है। वैसे शाकाहार के मामले में नंबर 1 पर राजस्थान को माना जा रहा है, परसेंटेज के हिसाब से। यदि आज का सत्संग वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सत्संग से जुड़े हुए वीडियोज आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे। जय गुरुदेव।